सो हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फिर से शुरू करेंगे वो कैब सीरीज जो हमने थोड़े दिन के लिए बंद की थी, वो फिर से शुरू कर रहे हैं। अब हम जो है डिजिटल बोर्ड वाले हो गए हैं और एक खुशी की बात है कि हम एक आपके लिए एक डिजिटल बोर्ड पर जो है जो एक अच्छे से जो आपके लिए नोट्स पेश कर रहे हैं और एक अच्छे से जो आपकी जो तैयारी हो सकती है उसके लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। सही है। देखा जाए तो ये एक वोकैब सीरीज है जो जिन्होंने पहले हमें फॉलो किया है उन्होंने देखी ही होगी। एक ट्रिकी सीरीज है, मतलब ट्रिक के साथ हम वोकैब करते हैं। इसमें हम 5 जो है जो ईडियम करते हैं, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं और कुछ जो है स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और कुछ जो सिनोनिम एंटोनिम जो एग्जाम में आए हुए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सही है। सो हम करेंगे अब ट्रिक के साथ वोकैब। पहला जो हमारा जो सेशन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। पहला जो वर्ड हमारे पास है वो एफीमिरल है। एफीमिरल का मतलब होता है कि लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। अगर हिंदी में इसकी बात की जाए क्षण भंगुर और बहुत कम समय में। सही है। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करें? एफीमिरल एफीमिरल एफीमिरल। देखिए जो व्यक्ति जो मतलब मान लीजिए कोई दादी है, कोई दादी बेचारी जो लास्ट टाइम में थी वो मरल मरल यानी वो मर रही थी। तो कोई दादी जो मर रही थी पर उसकी जो लास्ट ख्वाहिश थी, बहुत कम समय था उसके पास कि मेरे पोते को देखना है, तो उसकी जो लास्ट शॉर्ट टाइम में जो अपने पोते को देखने वाली एक विश थी। यानी इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। एफीमेरल यानी कोई दादी जो है उम्र हो गई थी उनकी वो और वो लास्ट टाइम में थी, यानी बहुत कम समय में उसके पास टाइम था। अगर दूसरा देखा जाए तो यहां पर है एपेलॉग। एपेलॉग देखा जाए कंक्लूडिंग स्पीच एंड अ कमेंट ऑफ द एंड ऑफ यानी क्या, नाटक में अंत में एक समापन, यानी कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। यानी क्या, एपोलॉग कंक्लूडिंग स्पीच और कमेंट ऑफ द एंड ऑफ द प्ले, यानी हिंदी में देखा जाए नाटक के अंत में एक समापन। सही है। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करें? एपोलॉग यानी आप लोग, आप मतलब कोई सभा लगी हुई थी या कोई नाटक लगा हुआ था ना, उसमें तो है कोई आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए हम लोग बैठे हुए हैं तो जो बोलने वाला होता है कि आप लोग के नाटक के अंत में जो है वो ऊपर स्टेज पे आ जाना और नाटक के अंत में जो है कंक्लूडिंग स्पीच दे देना। इससे आप बड़े आसानी से इसको याद रख सकते हैं यानी एपोलॉग यानी कंक्लूडिंग स्पीच। सही है। अब देखा जाए तीसरा है यहाँ पर एक्सटेम्पररी यानी मीन अ स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन। यानी क्या, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। एक्सटेम्पररी यानी अ स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन। सही है। अब इसे ट्रिक के साथ कैसे याद करें? देखिए एक्सटेम्पररी यानी स्पीच मेड विदाउट, यानी एक्सटेम्पररी बोलते हैं ना कि यार टेम्परेरी या कर दे कुछ टेम्परेरी, क्या कुछ जुगाड़ कर दे, कुछ बिना तैयारी से कुछ जुगाड़ ही होता है ना, यानी टेम्परेरी यानी बिना तैयारी से कुछ जुगाड़ कर दे, यानी इससे याद कर सकते हैं स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन। सही है। चौथा देखा जाए फेबल मीन स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स, यानी हिंदी में देखा जाए यानी पक्षियों से संबंधित कहानी। फेबल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? फेबल देखिए बीएलई यानी कोई बल्ली नाम का कोई तोता था, उसने अपनी कहानी सुना दी, यानी मान लीजिए पक्षियों से संबंधित कहानी है ना, स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स। बड़े आसानी से याद किया जा सकता है। देखिए इनको बड़े आसानी से यानी ट्रिक के साथ हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इनको याद नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आपके लिए ट्रिक हर चीज का ट्रिक बना रहा हूं। सही है। अगर पांचवा देखा जाए तो हमारे पास है फैटल दैट कॉजेज अ डेथ। हिंदी में देखा जाए जो मौत का कारण बनता है। फैटल, अब इसे याद कैसे करें? फैटल मीन यानी फैटल यहां कोई मोटा जैसा फैट जैसे, यानी फैट को बोलते हैं मोटा जैसा आदमी, कोई बेचारा जो है पैडियों से गिर गया तो उस बेचारे से फिर उठ नहीं पाया और उसके मौत का कारण बन गया। सही है। तो इस ट्रिक के साथ इसको हम याद कर सकते हैं। ये हो गए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं इडियम्स। इडियम मीन्स मुहावरे हिंदी में। पहला है हमारे पास डिग द ग्रेव, डू समथिंग स्टूपिड दैट विल सीरियसली हार्म समवन। डिग द ग्रेव मीन डू समथिंग स्टूपिड दैट विल सीरियसली हार्म द समवन। अगर हिंदी में देखा जाए तो कुछ बेवकूफी भरा काम करना जिससे किसी को गंभीर नुकसान हो। डिग द ग्रेव। अगर देखा जाए दूसरा देखा जाए तो डाई इन हार्नेस, डाई व्हाइल वर्किंग और डाई बिफोर रिटायरमेंट, यानी क्या, काम करते हो मरना। अब इसे कैसे याद करें? डाई इन हार्नेस,
डाई इन हार्नेस, डाई व्हाइल वर्किंग, डाई इन। मान लीजिए कोई शराब पी के जो है गाड़ी चला रहा था और आगे बेचारा कोई काम कर रहा था रात को, तो उसने खूब जोर की हॉर्न दिया नहीं हार्नेस, हॉर्न दिया, पर वो उस बेचारे को सुना नहीं और वो उसने उसको मार दिया, यानी काम करते करते उसने उसको कार से मार दिया। यानी इससे याद कर सकते हैं डाई इन हार्नेस, काम करते हुए मारना। सही है, आप इन ट्रिकों को यूज करिए, आपके काम आएगा लास्ट में जब आप रिवीजन करेंगे। सही है। अगर हमारे पास डेयर डेविल्स यानी फियरलेस पर्सन, यानी हिंदी में देखा जाए जो डरता ना हो, फियरलेस डेयर डेविल्स यानी फियरलेस पर्सन। कैसे याद करें, देखिए जैसे तो पहले जो 2010-2012 की बात होती थी ना, दिल्ली आईपीएल में तो दिल्ली डेयर डेविल्स बोलते थे, दिल्ली डेयर डेविल्स, और खतरनाक टीम होती थी और वो जो है किसी से नहीं डरती थी। अगर देखा जाए तो, अगर आपने पहले देखा होगा तो वो बहुत खतरनाक टीम होती थी, तो इससे हम याद कर सकते हैं, यानी डेयर डेविल्स यानी फियरलेस पर्सन। सही है। अगर देखा जाए अगला है हमारे पास चौथा डेड ब्रोक। डेड ब्रोक मीन पेनिसलेस यानी पूरी तरह कंगाल होना। डेड ब्रोक यानी डेड ब्रोक यानी टूटने के बाद वो मर गया, यानी पूरी तरह, यानी क्या, मरने के बाद वो पूरी तरह कंगाल ही हुआ ना, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अगला है हमारे पास क्या, ड्रॉ द लॉन्ग बो यानी टू एग्जिजरेट यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ड्रॉ द लॉन्ग बो यानी टू एग्जिजरेट यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो ये हो गए हमारे पास वन वर्ड या सॉरी इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं हमारे सिनोनिम एंटोनियम। देखिए ये सिनोनिम एंटोनियम आपके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से लाए हुए हैं, और आगे जो स्पेलिंग मिस्टेक आपके लिए मैं लाया हूं वो जो है प्रीवियस ईयर एग्जामों से रिलेटेड है। इसलिए आपको मतलब कि देखा जाए तो एग्जाम में प्रीवियस ईयर की जो आया हुआ है वही आता है। एग्जामिनर क्या लाएगा आपको एग्जाम के लिए, उनके लिए भी एक बैंक होता है एग्जाम, मतलब जो भी क्वेश्चन आए होते हैं प्रीवियस ईयर पेपरों से वहीं से उठाते हैं आपके लिए, तो उनको करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा बाद में। सही है। अब देखा जाए क्या है पहला सिनोनिम एंटोनिम, तो पहला है परस्यूड यानी पहला परस्यूड यानी लुभाना। अगर इसका देखा जाए सिनोनिम यानी एक्सोर्ट, एंटाइस, एल्योर और अर्क। फिर से देखा जाए सिनोनिम के एक्सोर्ट, एंटाइस, एल्योर एंड अर्क। एंटोनिम देखा जाए तो रिस्ट्रेन, कंपेल, डिस्यूड एंड डेटर। रिस्ट्रेन, कंपेल, डिस्यूड एंड डेटर। अगर दूसरा देखा जाए तो हमारे पास क्या है, दूसरा देखा जाए तो हमारे पास दूसरा है प्रोलॉन्ग यानी क्या, प्रोलॉन्ग हिंदी में देखा जाए तो जारी करना यानी क्या, प्रोलॉन्ग जारी करना। सिनोनिम इसका क्या है, कंटिन्यू, एक्सटेंड एंड सस्टेन। अगर देखा जाए एंटोनियम देखा जाए तो बैरल एंड स्टेराइल। सही है। तीसरा देखा जाए तो प्रोस्पेरियस मीन यानी सफलता यानी संपन्न। हिंदी में देखा जाए तो प्रोस्पेरियस सफलता या संपन्न। सिनोनिम देखा जाए सक्सीड, ग्रो एंड रिच, और एंटोनियम फेल, लूज एंड नीडी। सही है। ये हो गया हमारे पास सिनोनिम एंटोनियम। देखते हैं हम स्पेलिंग मिस्टेक, यानी सबसे खतरनाक जो है इंग्लिश वोकैब में जो सेक्शन होता है वो स्पेलिंग मिस्टेक का होता है। स्पेलिंग मिस्टेक यानी इसको पहचानना जो है मुश्किल हो जाता है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, पहला डिस्क्रिमिनेट। देखिए मेरे को तो ये सारी स्पेलिंग एक हिसाब से लगती है, आपको फिर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक आपकी तभी ठीक होगी जब आप लिख लिख के करेंगे। सही है। बिना लिख के इसको नहीं किया जा सकता, लिख के इसको किया जा सकता है। सही है। अब देखते हैं यहां पर कौन सी स्पेलिंग ठीक है। पहला है हमारे पास क्या, डिस्क्रिमिनेट। डी हमारे पास DICRIMINAT है, DSICRIMANAT है, यानी लास्ट में हमारे पास क्या है डिस्क्रिमिनेट यानी DISCRIMENAT। यहां देखा जाए तो हमारे पास कौन सी सही है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी क्या DISCRIMINAT है। आप नोट कर सकते हैं, यानी क्या DISCRIMINAT है। सही है। अगर आप दूसरा देखा जाए तो जुडिशियस यानी क्या, पहली है हमारे पास GUDICIOUS। सही है। और बी देखा जाए जुडिशियस GUDCEOUSC, और सी देखा जाए GUDICIOUS और जुडिशियस, यानी यहां देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, यानी क्या GUDICIOUS। सही है। अब यहां देखा जाए क्या एफिशिएंट मतलब देखा जाए चारों स्पेलिंग तो मेरे को ठीक ही लग रही है, फिर भी इसमें से हमें छांटनी पड़ रही है। मतलब कि जब हम पेपर में बैठते हैं ना तो हमें सभी स्पेलिंग सेम ही लगती है, और वहां पर जो है मतलब कि इनको जो निकालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस का खेल है, आप जो है
बार बार इसको लिख लिख के आपको इसको याद कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पहली स्पेलिंग क्या है, EFFICIANT। अगर दूसरी देखा जाए बी, EFFIECIENT। अगर सी देखा जाए तो EFICIENT। और डी देखा जाए EFFICIENT। अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर पहला हमारे पास कहता है एफिमेरल, लास्ट फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम। दूसरा था एपोलॉग, एपोलॉग यानी अनकॉन्क्लूडिंग स्पीच। तीसरा एक्सटेम्प्योर यानी स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। फेबल, अ स्टोरी ऑफ रिलेटिंग टू बर्ड। फैटल एंड दैट कॉजेज दैट। और इडियम हमारे पास डिग द ग्रेव यानी डू समथिंग स्टूपिड दैट विल बी सीरियसली हार्म समवन। die in harness, die while the working, daredevil, fearless person, that broke यानी penicillin यानी draw the long bow and to exaggerate। रिवीजन आप कर सकते हैं, आप नॉर्मल नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। सिनोनिम हमारे पास क्या था, परस्यूडिव, लुभाना यानी क्या, एक्सोर्ट, एंटाइस, एल्योर। और एंटोनियम रिस्ट्रेन, कॉम्पेल, डिसऑर्डर और डेकर्स। और हमारे पास क्या था, प्रलॉन्ग हमारे जारी रखना यानी सिनोनिम हमारे पास था कंटिन्यू, एक्सटेंडेड, सस्टेन। एंटोनियम हमारे पास था बैरन एंड स्टेराइल। अगला हमारे पास था प्रोस्पेरियस यानी सफलता यानी संपन्न, सक्सीड, ग्रो, रिच, फेल, लो। और जो एंटोनियम हमारे पास था फेल, लूज और नीडी। अगर हमारे पास पहली मिस्टेक यहाँ पर कौन थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही थी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही था और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या सही था। सो ये रहा आज का वोकैब का सेशन। हमारे साथ जुड़े रहें। आपके लिए अब रोज हम वोकैब की ट्रिक के साथ आप वोकैब कर सकते हैं हमारे साथ, आपको इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।